हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, अयि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब भगवान राम लंका में रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात लक्ष्मण भगवान राम से बोलते हैं कि भैया यहीं पर रुक जाते हैं ना। तो भगवान राम कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये स्वर्ण की लंका है, लेकिन मुझे ये नहीं लुभाती, क्योंकि जन्मभूमि सबसे बढ़कर होती है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है जन्मभूमि। उसी तरीके से आपका जो कर्म है, वो आपका कर्म सबसे बढ़कर है जन्मभूमि, और जन्मभूमि के प्रति दायित्व और अपने जीवन के प्रति दायित्व। आपका कर्म उस सबसे कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान होने के साथ ही उसमें कर्म करने के बाद आपका भाग्य कितना आपका साथ देने वाला है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि की। अभी नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से चर्चा करूंगा मैं। तुला राशि वालों के लिए खासकर मैं उसके चर्चा करना इस वीडियो में करूंगा, क्योंकि 3 फरवरी 2024 से लेकर के 16 अप्रैल 2024 तक गुरु महाराज अर्थात आपकी कुंडली के हिसाब से आपके तृतीयेश और आपके षष्ठेश, ये दोनों ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और भरणी नक्षत्र में गुरु महाराज का प्रवेश करना आपके लिए विशेष है। तुला राशि वालों के लिए अब विशेष क्यों है? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। अब भरणी नक्षत्र किसका है? आपकी राशि के स्वामी का। अर्थात आपकी राशि के नक्षत्र में ही गुरु महाराज आ रहे हैं, और गुरु महाराज का सीधा सा मतलब यह है कि आपका तन अच्छा, आपका मन अच्छा, आपका धन अच्छा, आपकी नौकरी अच्छी, आपका स्वास्थ्य अच्छा, आपका व्यवसाय अच्छा, आपका परिवार अच्छा। अब आप महसूस करेंगे कुछ 2-3 फरवरी के बाद आप ज्यादा आध्यात्मिक हो गए हैं, अब ज्यादा अच्छे लोगों के बीच में उठने बैठने लगे हैं। अचानक आपको पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक दायित्व तो समझ में आने लगा है। आप जिम्मेदार कुछ ज्यादा हो गए हैं, ये महसूस करने वाले हैं, आप करेंगे आप। इसके साथ साथ में शुक्र महाराज का निश्चित एक क्षेत्र होता है। वो क्षेत्र है सुख देना, सौभाग्य देना, समृद्धि देना, वैभव देना, लग्जरी चीजें देना। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, लग्जरी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे। घर खरीदने की सोच रहे हैं, अच्छा घर खरीदेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई ये 3 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में ऐसा क्या गजब हो जाएगा कि घर ही खरीद लेंगे पूरा, वो भी लग्जरी। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें ये जो गोचर में आया है ना, गुरु महाराज जो आए हैं ना भरणी नक्षत्र में, ये रास्ता तय कर देंगे। पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे ना, तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा। पैसा अभी तक ऋण के तले दबे हुए थे ना, तो ऋण के तले दबे हुए तो उससे ऋण से उऋण होने की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी तक ब्लाइंड था, आगे बिल्कुल ब्लैंक, आप ब्लाइंड थे, क्या करें, कैसे करें, क्या रास्ता है, सूझ ही नहीं रहा था। अब सूझेगा, अब बात बनेगी। गाड़ी खरीदेंगे, सुख समृद्धि, पर्सनल लाइफ अचानक अच्छी होने लगेगी आपकी, पारिवारिक जीवन अचानक अच्छा होने लगेगा आपका। विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर के देखिए, आपके राशि के स्वामी के शुक्र के नक्षत्र में जब गुरु महाराज आएंगे, आपका स्वास्थ्य, अभी तक रोगी थे अब निरोगी होंगे, मन अच्छा होगा। इसके साथ साथ में ये भी तो देख लीजिए, मंगल महाराज आपके व्यवसायिक ग्रह हैं। व्यवसायिक ग्रह मंगल महाराज हैं,
और मंगल महाराज धन के ग्रह भी हैं। अब धन और आपका मतलब व्यवसाय जो करते हैं उसमें धन नहीं आ रहा था ना, यानी कि आपका व्यवसाय चल नहीं पा रहा था, अब व्यवसाय चलेगा। अभी रुके हुए पैसे थे ना अभी तक व्यवसाय में, तो वो रुके हुए पैसे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात और ये मंगल की स्थिति बता रहा हूं, आपका मनोबल जो है ना उठेगा। अभी तक मनोबल टूटा हुआ था ना। गुरु क्या होता है देखिए, सुलझे हुए प्लानेट हैं। शनि, राहु, केतु, बुध की तरह, बुध को तो मैं छोड़ूंगा, बल्कि बुध भी ऐसा प्लानेट है कि संगति का असर पड़ जाता है उस पर। लेकिन गुरु एक ऐसा ग्रह है, बहुत सुलझा हुआ ग्रह है। मैंने जैसे आपको कहा ना, अचानक आपको अपने कर्तव्यों का पता चलेगा, आप अधिक जिम्मेदार होंगे। ये गुरु करता है। गुरु लग्न में होता है। गुरु जब अच्छे राशि में, आपके राशि में आ रहा है, आपके राशि के नक्षत्र में आ रहा है, आपके राशि के स्वामी के नक्षत्र में आ रहा है, तो सब कुछ आपको अभी तक जितना अपमानित आप हो रहे थे, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, जो काम आपने किया ही नहीं, आपकी कोई गलती थी ही नहीं, लेकिन दोष आप पर मढ़ा जा रहा था, उस दोष से, उस आरोप से, उस लांछन से, अपयश से आप मुक्त होंगे। गुरु आपको सदमार्ग की ओर लेकर के जाएगा। अभी तक अगर आपका संबंध ऐसे लोगों के साथ था जिनकी संगति ठीक नहीं थी, जो खाते थे, गलत रास्ते पर थे, ऐसे लोगों से आपका उठना बैठना था, तो अब अचानक आप महसूस करेंगे नहीं, ये गलत है, ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनके साथ कम उठना बैठना है मुझे, इनके साथ चलने फिरने से, उठने बैठने से समाज में मेरा अपमान हो रहा है, समाज की नजरिया मेरे प्रति बदल रही है। ये महसूस होने लगेगा आपको, ये स्थिति होगी। इसके साथ ही ये तो डोमेस्टिक लेवल पे बात हो गई। अब बात थोड़ा सा विदेश में जो रह रहे हैं उनकी कर लेते हैं। अष्टमेश आपका शुक्र है, और शुक्र जो होता है विवाह के लिए, पहले विवाह की बात कर देता हूं। शुक्र के नक्षत्र में देखिए, दोनों ग्रह, शुक्र हो या गुरु हो, दोनों विवाह का प्लानेट हैं। और शुक्र इस पुरुष के लिए, और जो गुरु महाराज हैं ये स्त्री के लिए। अगर आप स्त्री हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको वर मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं, वधू नहीं मिल पा रही है, या फिर बातचीत चल रही है, बात कंप्लीट नहीं हो पा रही है, पारिवारिक पेच फंसा हुआ है, या फिर निजी संबंधों में ही गड़बड़ी आई हुई है, तो पारिवारिक पेच भी ठीक हो जाएंगे, यानी कि आपस में फिर से बात स्टार्ट करेंगे। अधूरी रह गई थी ना बात अभी, क्योंकि प्लानेट ही ऐसे थे। गुरु पिछले पूरे साल राहु के साथ में चांडाल योग बनाया हुआ था, मंगल अस्त नीच का था, शनि का भी उठा पटक हो रहा था, राहु भी उधर इधर, राहु के तो दोनों इधर उधर हो रहे थे। जहां बात की होगी आपने शादी के लिए, या व्यवसाय के लिए, या जॉब के लिए, या किसी से पैसे लेने हैं आपको, कंप्लीट तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, आप कमेंट करके लिख देना, नहीं हुआ होगा, अधूरे रहे होंगे, बात बनी नहीं। लेकिन आप चाहे पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हो, शादी की बात चली है तो पूरी होगी, या फिर आप कहीं अधूरी बात रही है वो पूरी होगी, या फिर अभी तक बात शुरू भी नहीं हुई है, हर जगह से ठोकरें खा रहे हैं, तो बात बन जाएगी। अब बात बनेगी, इतना समझ लीजिए विवाह को लेकर के। अब आते हैं विदेश को लेकर के। विदेश को लेकर के क्या होगा, देखिए कि आपका अष्टमेश क्या है, शुक्र ही है। और गुरु कौन है, गुरु आपका षष्ठेश है। षष्ठेश और
षष्ठेश और अष्टमेश दोनों त्रिकेश है, शुभ नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे के घर में या एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो शुभता में बदल जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कांटा कांटों को निकालता है, लोहा लोहा को काटता है। उसी तरीके से अगर त्रिकेश त्रिकस्थ हो जाए तो शुभ है, या त्रिकेश अगर त्रिकेश के ही राशि या नक्षत्र में बैठ जाए तो शुभ है। तो यानी कि अब विदेश जाने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपका षष्ठेश कौन है? बृहस्पति है, जो कि किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? अष्टमेश के नक्षत्र में जा रहे हैं, अर्थात शुभ है। विदेश जाना चाहते हैं, आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी शुभ है। जो ऑलरेडी विदेश में बैठे हैं हमारे भाई बंधु बहनें और संघर्ष कर रहे हैं तो भी शुभ है। यानी कि संघर्ष धीरे 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 समाप्त होने की ओर जा रहा है, तो यह भी शुभ है। विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति मायने रखता है, क्योंकि गुरु, और दोनों गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति भी देवताओं का दृष्टि, देवताओं का गुरु, और शुक्र महाराज किसके गुरु हैं? दैत्यों के गुरु। दोनों ही गुरु हैं। अब आप पर निर्भर करता है, अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई में ध्यान दे दिया आपने, भरोसे से कह रहा हूं मैं, ये दोनों गुरु मिलकर के आपको उत्कृष्ट गुरु विद्यार्थी बना देंगे। दोनों अध्यापक हैं, आप उत्कृष्ट विद्यार्थी, यानी कि 100% आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, बस पढ़ाई कर लेना। मूलतः ये थी। खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो ये मोटा मोटी तौर पर है प्रिय दर्शकों, मोटा मोटी तौर पर है आपकी कुंडली, आपका डीएनए है। मैं अक्सर बोलता हूं, ये जो है करोड़ों लोग होते हैं इसी राशि के, और सभी के साथ यही घटना घटेगी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के भी अंतर से किसी का अगर जन्म होता है तो भी उसका भाग्य अलग अलग होता है। तो ये दिग्दर्शक के तौर पर मैं हूं यहां पर, यानी कि ऐसे नक्षत्र हैं आपकी कुंडली में, ग्रह दशाएं थोड़ी बहुत भी ठीक हों तो आपके साथ अच्छी घटनाएं घटेंगी, आपके साथ अच्छा होगा, ये मैं कह रहा हूं। आप आगे डिटेल में अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं और वीडियोज भी देखते हैं, लेकिन आचार्य जी कह तो रहे लेकिन शुभता आ नहीं रही है, ऐसी स्थिति अगर है तो समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि कुछ बड़ी बीमारी है कुंडली में। तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, वो मेरा ही नंबर है, यानी कि हमारा ऑफिशियल नंबर है वो। वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि कॉल उठाएंगे और उनसे आप बात कीजिए। मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए उनसे बात करके, और जो समय निर्धारित होगा उसी समय पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कुछ उपाय भी बताना चाह रहा था लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा। खैर आपसे नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिएगा। तो फिलहाल अनुमति दीजिए। कैसा लगा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।